हेलो एवरीवन। आज हम न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 जो बुक है गणितम मंजरी उसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसका एक्सरसाइज सेट 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन O. Mark points from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. And इसके बाद using 1.5 figure answer the given questions. So ये हमारा 5.1 फिगर है, 1.5 फिगर है एंड हम पहले एक ग्राफ शीट में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट से होगा कंप्लीट ग्राफ का वो हम पॉइंट कर लेंगे। आप लोग एक प्लेन ग्राफ शीट जो होता है उस पर करेंगे ये काम। मैं यहाँ कॉपी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस बोला है -7, 0 to 13, 0। तो हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है होगा। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। हम दिखा देते हैं, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो हमारा पॉइंट क्या बोला है एक्स एक्सिस पे -7, 0 to 13, 0। तो यहाँ पर -7 से शुरू होकर 0 पे आया, वहाँ से 0 से 13 तक गया। उसके बाद y एक्सिस पे होगा 0, -15 to 0, 12। सो -15 यहाँ से -15, ये -15 है, -15 से जाएगा 0 पर। उसके बाद 0 से 12 तक, यहाँ 12 तक हमारा y एक्सिस है। ये है कंप्लीट ग्राफ का एक्सिस। इसको ड्रॉ आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक नॉर्मल कॉपी पे कर रहा हूँ। ओके, अब हम पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जो है यहाँ पर है नंबर 1, प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at a point 8, 0, 11, 9, 11,9 and 11,7। ये कोऑर्डिनेट हमको ये पिक्चर में बैठाना पड़ेगा। ये जो क्रियांश का रूम है उस पर हम बैठाना पड़ेगा। तो हमको क्या क्या पॉइंट मिला है। पहला पॉइंट है 8.9, 11.9 और 11.7। यहाँ पर लिख देता हूँ 8.9, 11.9 एंड 11.7। तो यहाँ पर 8.9 कहाँ पे कौन से पॉइंट पे होगा। यहाँ पर देखेंगे 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है और यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 8 यहाँ पर है, यहाँ इस पॉइंट पे। वाई एक्सिस पे पॉइंट है 9.9 होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ और यहाँ पर 0.9 से +9 से वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर जाएगा तो मीट करेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। ये हमारा 8,9 पॉइंट है। दूसरा है 11.9 होगा यहाँ पर 11, ये एक्स एक्सिस पे 11 पॉइंट है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और हमारा 9 पॉइंट है, वाई एक्सिस पे 9 पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे, ये है हमारा 11.9। नेक्स्ट है 11.7। तो 7 वाई एक्सिस पे 7 यहाँ पर है, ये है वाई एक्सिस का 7 और यहाँ पर 11 है। तो हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ से राइट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11.1 आएगा। ये है 11.7। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है
वायर इज विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो टेबल हमारा टेबल यहाँ, इस टेबल का तीनों पॉइंट हमें मिल चुका है। अब तीसरा पॉइंट होगा इस पॉइंट का परपेंडिकुलर और यहाँ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर होगा, ये फोर्थ पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाइज देखें तो, एक्स एक्सिस वाइज देखेंगे तो एक्स एक्सिस वाइज ये 8 है। एक्स एक्सिस में काउंट करेंगे तो 8, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 8 एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 8,7। सो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, वायर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। हम आंसर लिखेंगे फोर्थ फुट इज इक्वल टू 8,7। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो ये है जो टेबल का स्पॉट है, ये जो टेबल हमें बैठाया है, ये प्लेस करा है यहाँ पर जो रूम पे, तो ये अच्छा है प्लेस। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ये दो डोर है, यहाँ पर B2 और B1 को जो डोर पहले चैप्टर में करा है एक्सरसाइज 1.1 पर, जो यहाँ पर डोर है और ये डोर है, ये डोर ब्लॉक नहीं कर रहा है। ये डोर और ये डोर, ये दोनों डोर को ये टेबल ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो हम वो कह सकते हैं कि ये डोर अच्छा जगह पे बैठा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, हम लिखेंगे यह यस, यस दिस इज अ गुड स्पॉट। अब क्यों ये भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेल प्लेस्ड inside the room and it does not block any door। ये लिखना पड़ेगा, yes this is a good spot because it is a well placed inside the room and it does not block any doors। अब तीसरा क्वेश्चन है, जो वो है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर विड्थ है, जो ये टेबल है, इसका विड्थ ये है। जो हम ये 9 से हम 7 को माइनस करेंगे, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 9 को 7 माइनस करके हम इस टेबल का विथ मेज़र कर सकते हैं। लेंथ मेज़र करेंगे, यहाँ से जो हमको मिला है 11 और 8, ये माइनस करेंगे तो हम इस टेबल का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विथ इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड लेंथ is equal to 11 minus 8 is equal to 3 यूनिट्स। जो टेबल हमने जो ग्राफ जो पिक्चर है वहाँ पर बैठा है वो ऐसा है। जिसका चारों कोऑर्डिनेट ऐसा है कि 8,9 11,9 यहाँ पर 8,7 और यहाँ पर 11,7। सो हम यहाँ पर लेंथ मेज़र कर रहे हैं, 11 से 8 को माइनस करेंगे तो 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स है। और लेंथ विड्थ होगा 2 यूनिट्स, क्योंकि 9 से माइनस करेंगे तो 2 यूनिट्स होगा। ये है पहला क्वेश्चन। लेंथ और विड्थ हमें मेज़र कर लिया।
अब हम कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? सो हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर 2D पिक्चर है. सो हम लेंथ एंड विड्थ ही जान सकते हैं, इसका हाइट हम मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका हाइट हमें जो 3D पिक्चर होता तब हम इसका हाइट मेज़र कर सकते थे. तो ये हम लिखेंगे हाइट ऑफ टेबल cannot be determined because the table is in 2 डायमेंशन. ओके, तो हाइट हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 2D डायमेंशन बट 2D पिक्चर है, इसलिए हम ये इसका हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो बाथरूम डोर का जो हिंज है वो B1 पर है, तो B1 यहाँ पर है, जो ये है B1, यहाँ पर डोर है उसका हिंज है, मतलब यहाँ पर डोर यहाँ पर डोर है या डोर यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर डोर अटक गया है, मतलब यहाँ पर कनेक्टेड है यहाँ पर वॉल से. सो B2 पर ये ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा. तो हम ये बाथरूम डोर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमें पता है B2 है 0.4 एंड B1 है 0.1.5. तो मतलब विड्थ ऑफ द बाथरूम होगा, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5, मतलब 2.5 यूनिट्स. यहाँ से 4 और 1.5 को y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर देंगे तो हमें 2.5 मिला. मतलब ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो B1 का कोऑर्डिनेट है वो है 0.1.5 एंड ये B2 का कोऑर्डिनेट है 0.4. इसका मतलब इसका विड्थ होगा 4 माइनस 1.5 मतलब 2.5. ये अब वो यहाँ से जो डोर तो यहाँ है, यहाँ से डोर का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ आएगा कि डोर ओपन होने के बाद यहाँ पर अटकेगा क्या नहीं. तो हम देखते हैं. तो हम वार्डरोब का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, W1 से स्टार्ट हो रहा है एंड W4 पर ख़त्म हो जा रहे हैं. तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर 3 तक होगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तक. मतलब हम लिख सकते हैं वार्डरोब स्टार्ट. सो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि वार्डरोब का पॉइंट W1 एंड W4, उसका पॉइंट है W1 का पॉइंट है 3,0 एंड W4 का पॉइंट है 3,2. यहाँ पर ये देखो W1 का पॉइंट है 3,0, 3 यूनिट x एक्सिस पर, 0 यूनिट y एक्सिस का. अब W4 का है 3,2, 3 एक्सिस x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का 2 यूनिट. तो 3,2 यहाँ पर लिखा है. तो हम डोर से दैट
डोर से वार्डरोब का डिस्टेंस हो, नियरेस्ट डिस्टेंस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट पॉइंट डिस्टेंस from door to wardrobe is equal to 3 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ से आप पिक्चर से ही देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डोर है, यहाँ पर वार्डरोब है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस है 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये डोर है, ये वार्डरोब है, तो हमारा डिस्टेंस है 0.1 से यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0.1 2 3। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस 3 यूनिट्स। इसका मतलब हमारा डोर का विड्थ है 2.5, तो मतलब 3 सूत्रंग 3 यूनिट greater than 2.5 यूनिट। So door will not hit wardrobe, क्योंकि ये डोर का डिस्टेंस, डोर का विड्थ है 2.5। जब ये खुलेगा तो ये इसका बीच का दूरी है 3, तो ये इस पर हिट नहीं करेगा, लगेगा नहीं यहाँ पर। सो हम लिखेंगे डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो हम इफ, यहाँ पर क्वेश्चन इफ द डोर मेड वाइडर, तब हम लिखेंगे यहाँ पर कि, तो डोर हम 2 सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर देखो जो डोर है यहाँ पर जो वाइड हो जाए डोर का जो लेंथ है, तो हम इसको बोल सकते हैं या ये बाहर खुल रहा है तो इसे अंदर खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बोल सकते हैं कि ये वार्डरोब को दूसरी तरफ थोड़ा घुमा दीजिए, हटा दीजिए, तो दूसरी तरफ हटा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही लिखेंगे यहाँ पर। तो door could be made to open inside bathroom and wardrobe, shift slightly to right। ये दोनों काम करेंगे तो हमें जो डोर, इफ डोर वाइडर मतलब उसका विड्थ बड़ा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके।